यूपी के सुल्तानपुर डकैती के 3 मुख्य आरोपी अरबाज, फुरकान और अंकित यादव इस वक्त यूपी पुलिस के टारगेट पर हैं। इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक डाउन की जा रही है। ये बात इनके परिवार वालों को भी बखूबी पता है, जो अब एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। क्या जिन लोगों ने हथियार लहराए, जिन्होंने लूट को अंजाम दिया, सबका एनकाउंटर होगा? क्या अरबाज, फुरकान और अंकित का भी एनकाउंटर होगा? सुल्तानपुर लूटकांड में 5 अगस्त को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। 23 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। अब अरबाज के परिजनों को भी एनकाउंटर का डर लगने लगा। काउंटर तो हो रहे हैं, क्या है, कल अनुज का भी एनकाउंटर हुआ, उसकी भी लाश आई। हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर का है, इसलिए मेरे को डर लग रहा है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत। उसको थोड़ा योगी जी अपने स्तर से देखें। 28 अगस्त को भरत जी ज्वेलर्स से करोड़ों की लूट हुई। 5 हथियारबंद लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया। इसमें से 2 को योगी की पुलिस अपने अंजाम तक पहुंचा चुकी है। मंगेश यादव मारा जा चुका है, अनुज प्रताप सिंह भी मारा जा चुका है। अभी भी 3 लुटेरे जिंदा बचे। अरबाज, अंकित और फुरकान तीनों फरार हैं। दुकान के अंदर जाकर लूट को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था और मंगेश अनुज का एनकाउंटर बता रहा है। बाकी 3 का भी एनकाउंटर तय है। इनकी तलाश यूपी पुलिस और एसटीएफ दिन रात कर रही है। अरबाज, अंकित और फुरकान की तलाश तो इनके परिवार वाले भी कर रहे हैं। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। अरबाज अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर 2 केस दर्ज है। फुरकान भी अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इस पर भी 2 केस दर्ज है। अंकित यादव प्रतापगढ़ जिले के हरिपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर 5 केस दर्ज है। करोड़ों की लूट में अरबाज मेन ग्रुप में था। अरबाज लापता है, लेकिन गांव में उसका नया मकान बन रहा है। इंडिया टीवी की टीम अरबाज के घर आशरापुर रूरू पहुंची तो अरबाज के पिता के अलावा घर पर कोई नहीं था। अरबाज, फुरकान, अनुज प्रताप तीनों अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं। और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से ही लुटेरे अरबाज के पिता को भी बेटे के एनकाउंटर का डर सताने लगा है। पुलिस शिकायत 2 बार आई थी यहाँ पे, यही पूछताछ के लिए। अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या करें। मेरा लड़का का लूटपाट में कांड आया है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं। 1-1.5 साल से वो मेरे पास रहता नहीं है। सूरत में रहता है, कौन सा काम करता है ये मेरी जानकारी नहीं है। अगर उस कांड में था तो उसको कोर्ट को देना चाहिए। कोर्ट इसके ऊपर जो भी फैसला करेगी। नहीं तो योगी बाबा का तो कोर्ट चल ही रहा है, वो तो अपना फैसला कर रहे हैं, तो क्या करें। अनुज प्रताप सिंह का भी सूरत से कनेक्शन था। अब अरबाज का भी सूरत वाला कनेक्शन सामने आया है। फुरकान का भी नाम सूरत से जुड़ा हुआ है। सूरत कनेक्शन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि तीनों का नाम सुल्तानपुर लूटकांड में भी आया है। अनुज का एनकाउंटर हो चुका है, बचे अरबाज और फुरकान। परिजनों को यही डर है कि कहीं इनका भी एनकाउंटर न कर दे यूपी की पुलिस। अरबाज के पिता ने जो कहानी बताई, कुछ ऐसी ही कहानी फुरकान के घर वालों ने भी सुनाई। घर पर फुरकान की बहन सबीना मिली। ये सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल फुरकान का घर है। पक्का मकान है, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ है। घर पर एक बाइक भी दिखी। घर के बाहर खूंटे पर बंधी हुई गाय भी दिखाई दी। मतलब फुरकान के घर की हालत ठीक ठाक है। फुरकान की बहन ने भी इंडिया टीवी की टीम को वही एनकाउंटर और सूरत वाली स्टोरी बताई। हमारे भाई यहाँ नहीं थे। हमारे भाई 4 अगस्त को गुजरात गए थे। 7 तारीख को उनकी तारीख थी। 1 तारीख 16 को थी। वो यहाँ से तारीख बता कर गए थे। तीनों लोग साथ में गए। कौन लोग, नाम बताइए। अनुज प्रताप सिंह, फुरकान अहमद, मोहम्मद अरबाज, तीनों लोग साथ में गए थे। मतलब दोनों लोग वहाँ थे, हमारा भाई अकेले यहाँ से गया था। 28 अगस्त को हमारे भाई ने फोन किया था, घर पे बात हुई थी। हमारे भाई लूट कांड में नहीं थे, सरासर फंसाया जा रहा है। और मुझे अनुज प्रताप का कल इनकाउंटर हुआ। हमारे भाई भी साथ में थे, तीनों लोग साथ में थे। उनको एसटीएफ वाले ने पकड़ कर रखा है अपने कस्टडी में। और हमें डर सता रहा है
कि हमारे फुरकान का, हमारे भाई का इनकाउंटर न कर दे। मुझे, हमारे परिवार वालों को बहुत डर सता रहा है। अनुज प्रताप सिंह भी 4 अगस्त को सूरत के लिए निकला था और सबीना की माने तो फुरकान भी उसी के साथ 4 अगस्त को सूरत के लिए निकला था, लेकिन अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया। सवाल यह कि फुरकान कहां है? अब तीनों का सूरत कनेक्शन जान लीजिए। ये वीडियो सूरत का है। ये वीडियो 11 अगस्त 2023 का है और 2 बाइक पर आए ये 5 लोग हेलमेट पहनकर बैंक को लूटने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो बैंक लूटकर भागने का है। 11 अगस्त 2023 को सूरत के सचिन थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा में डकैती हुई थी। 13,25,000 रुपए की लूट हुई थी। सूरत लूट कांड का मास्टरमाइंड विपिन सिंह ही था और उसका साथ दिया था अनुज प्रताप सिंह, फुरकान और अरबाज। अनुज प्रताप और फुरकान के परिजनों को भी इसके बारे में पता था। तीनों सूरत में कई दिनों तक जेल भी रहे। तीनों सूरत में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिरी भी लगाते थे। अरबाज हो या अनुज हो या फिर फुरकान, सभी की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन ऐसो आराम, महंगी गाड़ी और लग्जरी जिंदगी के चक्कर में डकैत बन बैठे। विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। अनुज की बहन सीधे सीधे विपिन सिंह और विनय शुक्ला को दोष दे रही। सूरत लूट में भी विपिन सिंह मास्टरमाइंड था और सुल्तानपुर लूट में भी विपिन सिंह ही मास्टरमाइंड है। विपिन सिंह और विनय शुक्ला दोनों ही नए नए लड़कों को ढूंढते थे, फिर शॉर्टकट से अमीर बनाने का ख्वाब दिखाते थे, लेकिन अंजाम एनकाउंटर जैसा होगा ये बात नहीं बताते थे, जैसे अनुज प्रताप सिंह के साथ हुआ। अनुज के ऊपर 2 मुकदमा था। पहला गुजरात के सूरत के सचिन थाना क्षेत्र में और दूसरा सुल्तानपुर में सराफा लूट कांड में दर्ज हुआ था। अनुज प्रताप सिंह ने क्राइम की दुनिया में कदम तब रखा जब वो 21 साल का था। उस समय वो रायबरेली में BA 3rd ईयर में पढ़ाई करता था और उसी समय डकैत विपिन सिंह के संपर्क में आया। सूरत में लूट कांड को अंजाम दिया और फिर पकड़ा गया। लड़का ठीक ठाक था, पढ़ने में भी अच्छा था, व्यवहार कुशल था। कुछ लोगों के गलत साथ हो जाने की वजह से नई उम्र थी, बहकावे में आ गया। बाकी घर परिवार यहाँ सब अच्छे लोग हैं। कम उम्र के लड़के बहक जाते हैं। तैयारी कर रहे थे, सब लोग अच्छे से थे, लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता। कैसे क्या हो गया, कैसे लड़का बहक गया, क्या हुआ, क्या कहा जाए। पैसे से कोई दिक्कत थी क्या कि ऐसा कांड? पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, घर में पैसा था, सारी सुख सुविधा थी। बाप की तरफ से, परिवार की तरफ से, माँ भी नहीं थी। बाप पूरी तरह से देखभाल करता था। सारी समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अनुज के पिता किसान है, माँ शिक्षा मित्र थी, लेकिन कोरोना काल में मौत हो गई। बहन मनीषा सिंह BSc की छात्रा है। छोटा भाई आयुष प्रताप सिंह उर्फ अमन 11वीं में पढ़ता है। घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, पक्का मकान है, गांव में पिता का मान सम्मान है। अनुज के पिता धर्मराज कोटी की दुकान चलाते हैं। मुकेश नाम है। मुकेश जी, आप उनके क्या लगते हैं? अनुज के मामा। आप तो बचपन से जानते थे, कैसा था? बहुत सीधा साधा लड़का था, जो उनमें पूरे क्षेत्र से पूछिए, सीधा सा। अनुज प्रताप सिंह के सिर इसी साल सेहरा बंधना था, लेकिन दोबारा विपिन सिंह के चक्कर में पड़ गया और योगी के राज में उसने सबसे बड़े लूटकांड को अंजाम दे दिया। विपिन सिंह को पता था योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं। उसने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया,
लेकिन अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया। अब यही एनकाउंटर का डर अरबाज, फुरकान और अंकित यादव के घर वालों को लग रहा है।